कुछ दिन पहले टीवी पर इरफान पठान जो क्रिकेटर है उसने एक किस्सा सुनाया था। क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रीज पे सचिन तेंदुलकर और इरफान पठान थे, बैटिंग कर रहे थे। अब हुआ ये कि इंडियन टॉप ऑर्डर जो था बल्लेबाजी का वो शोएब अख्तर के आगे ज़्यादा टिक नहीं पाया और उसके बाद जब सचिन तेंदुलकर और इरफान पठान की जोड़ी क्रीज पे आई तो उन्होंने जम के बैटिंग की। इवन इरफान पठान अख्तर को बहुत अच्छे से धो रहा था। शोएब अख्तर के लिए बड़ी चिढ़ने वाली चीज़ थी कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन खेल नहीं पाए, वहाँ एक बॉलर मार रहा। तो शोएब बड़ा चिढ़ गया और उसने गुस्से में गालियाँ देते हुए आके इरफान पठान को कहा कि मैं तुझे किडनैप कर लूँगा। जैसे ही उसने ये बात कही किडनैप करने वाली, तो इरफान पेट पकड़ के वहीं हंसने लगा। सचिन भी आगे आ गए तो हंसते हुए इरफान ने जवाब दिया, बोले देख तू आउट तो मुझे कर नहीं सकता, तो अच्छा ये है किडनैप ही कर ले। आउट करना तेरी औकात में नहीं है, तो ये किडनैप करके तभी मैं यहाँ से हटूंगा, नहीं तब तक तो तुझे मारूंगा। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसड़ पर। अपने तिहाड़ीवाल सर जी जो हैं ताज़ा तिहाड़ से निकल के आए हैं। उन्होंने जैसे ही तिहाड़ से निकले, अब भाई थोड़ा सा 20 दिन का समय दिया है तो बीवी बच्चों के साथ तो गुजार नहीं सकते, चुनाव के लिए मिला है तो चुनाव प्रचार ही करना पड़ेगा, तो आके बस चुनाव प्रचार में जुट गए। और तिहाड़ीवाल जी का शुरू से पहले दिन से सबसे मजबूत हथियार एक ही रहा है कि इस जैसा झूठा, भारत की राजनीति में नेता झूठ बोलते हैं, लेकिन केजरीवाल जैसा झूठा भारत की राजनीति में आज तक नहीं आया। ये इतना बड़े वाला झूठा है। तो झूठ बोलना और अफवाह फैलाना ये इसके हथियार है। और जैसे ही ये जेल से बाहर आया अपने काम पे लग गया। अपनी रैली में इसने जो इनके अंदर से सबके एक इच्छा भरी हुई है पूरे विपक्ष की, उसे झूठ के शक्ल में तिहाड़ीवाल जी ने जाहिर कर दिया मंच से। वो क्या इच्छा थी? तिहाड़ीवाल जी बोले कि भैया जो इलेक्शन हो रहा है ये मोदी के नाम पे हो रहा है, लेकिन 2026 में मोदी जी रिटायरमेंट ले लेंगे और अमित शाह को पीएम बना देंगे, क्योंकि अमित शाह को पीएम बनाएंगे तो जो इस समय दूसरा सबसे लोकप्रिय चेहरा है भाजपा में, यानी योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें साहब ठिकाने लगाया जाएगा, उन्हें पद से हटाया जाएगा, ये होगा वो होगा, और तमाम उन्होंने बकवास कर डाली। तो सबसे पहले तो तिहाड़ीवाल ने जो कहा है उस बात का मतलब समझते। पहली बात तिहाड़ीवाल ये स्वीकार कर रहा है कि जो मोदी का चेहरा है वो इस देश में इस समय जितना स्वीकार्य है, जितना लोकप्रिय है, उसके आसपास ना तो पूरे पक्ष में और ना विपक्ष में कोई दूसरा चेहरा है नहीं, ये तय कम से कम। और जब मंच से केजरीवाल ने स्वीकारा है इस बात को कह के, जो वोट पड़ता है उसमें भारी संख्या ऐसे वोट की है जो सिर्फ मोदी के नाम और मोदी के चेहरे पे पड़ता है। और वाकई ये नाम, ये चेहरा जनता के बीच में एक करिश्मा, और उस करिश्मे से पार पाना कम से कम अब तक विपक्ष के लिए संभावना दिखाई दे नहीं रही। इसके साथ जो तिहाड़ीवाल जी ने कहा उसका दूसरा मतलब ये है कि उन्होंने ये भी बताया और स्वीकार किया कि मोदी के बाद अगर देश में दूसरा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और स्वीकार्य चेहरा कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ जी का है। तीसरी बात जो केजरीवाल ने कहा तो वही इरफान पठान वाला डायलॉग याद आ कि आउट तो मुझे कर नहीं सकता, भाई किडनैप ही कर लियो, आउट करने की औकात तो है नहीं। तो ठीक वही स्थिति कि मोदी को ये इलेक्शन में हरा तो सकते नहीं जब तक पीएम की कुर्सी पे मोदी है। 2024 छोड़िए, 2029 की बात कर लीजिए, उससे आगे कर लीजिए, जब तक चुनाव में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे मोदी का चेहरा दिख रहा है, मोदी को हराना विपक्ष के लिए संभव ही नहीं है। ये सर के बल खड़े हो जाएं, जो करना है कर लें, ये नहीं हरा सकते। और ये बात मंच से वो स्वीकार कर रहा है, नहीं तो ये बात कहने की दरकार ही नहीं थी। सामने भाजपा है, किसे प्रधानमंत्री बनाएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये तुम्हारा विषय नहीं है। तुमने 10 साल इन्होंने काम कैसा किया उस पर बात करनी।
हाँ भाई सरकार की ये कमियां नहीं इसलिए हमें लाओ इन्हें हटाओ। लेकिन आप बात किस पे कर रहे हो कि नहीं साहब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कोई और बन जाएगा, ये अफवाह फैला दो। तो मोदी को हराना इनके बस की चीज़ नहीं है, औकात की चीज़ नहीं है, ये मंच से स्वीकार कर रहा है। तो अब इनकी उम्मीदें बस एक चीज़ पर टिक गई हैं कि 24 में कुछ हो नहीं सकता। तो कैसे भी करके कहीं अगर मोदी 26 में राजनीति से संन्यास ले ले तो कम से कम 29 के लिए उम्मीदें जाग जाए, नहीं तो अभी तो वहाँ की भी उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही। और उसमें भी साथ में ये भी कह दिया कि भाई कि रिटायर होके ऐसा भी नहीं हो कि मोदी जी रिटायरमेंट लें और योगी को बैठा दें, तो जो उम्मीदें छोड़ी है फिर तो चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे, और बाबा लड़ने लायक भी नहीं छोड़ना। वैसे तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कर दिया है कि भाई खुश होने की दरकार नहीं है, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे 26 में। मोदी जी देश की कमान बिल्कुल संभाल रहे हैं और 29 का चुनाव भी मोदी जी की कमान में ही, उन्हीं के नेतृत्व में ही भाजपा लड़ने वाली है, स्पष्ट कह दिया है। लेकिन फिर ये पार्टी और जो पार्टी का लोकतांत्रिक सिस्टम है, एक पार्टी में पूरा बैठता है, बात करता है और उसके बाद निर्णय लेता है, वो निर्णय लेगा। ये निर्णय किसी का नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा निर्णय इस सब के बाद अंतिम निर्णय शायद मोदी जी खुद लेंगे। वो तय करेंगे कि उन्हें कब तक रहना है, कब उन्हें सही व्यक्ति उत्तराधिकार के लिए मिल गया है जिसे वो सुरक्षित रूप से देश की कमान सौंपें। उनके जो शुरू किए हुए काम हैं, उनका जो देश राष्ट्र निर्माण का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उससे वो उसी रफ्तार से या उससे भी अच्छी रफ्तार से आगे चलाने लायक है या नहीं है। ऐसे व्यक्ति के चयन के लिए पार्टी नाम प्रस्तुत करेगी और शायद अंतिम निर्णय स्वयं मोदी जी लें, और ये कब लेना है ये भी निर्णय मोदी जी ही लेंगे। अब तिहाड़ीवाल जी को एक गलतफहमी और हो गई। तिहाड़ीवाल एकमात्र नेता है कि उसे इलेक्शन के बाद अपना भविष्य लगभग 100% पता है। बाकी सबको ये ठीक है, देख रहे हैं हारेंगे जीतेंगे, कितनी सीटें आएंगी, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, भाई 2 या 3 सांसद आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी। और कुछ का तो ये भी है कि पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी। कई एकनाथ शिंदे तलवार लेके तैयार बैठे हैं अलग अलग पार्टियों में, ये पारिवारिक जो प्राइवेट लिमिटेड है उनमें जो इनका नेतृत्व है निठल्ला निकम्मा, उसके विरुद्ध इन्हीं की पार्टी के लोग तैयार बैठे हैं कि कब परिणाम आए चुनाव का और उसके बाद इन्हें देखा जाए। ये नालायक 4-4, 5-5 इलेक्शन में कुछ कर नहीं पाए तो अब इनकी जगह विकल्प ढूंढा जाए, तो कुछ तो पार्टियाँ ही नहीं बचेंगी। तो अनिश्चित है बाकी जितने भी दल हैं, इवन भाजपा जैसा दल भले 400 पार का नारा दे रहा है, लेकिन चुनाव है भाई, तो चुनाव के परिणाम का इंतजार उन्हें भी है, क्या परिणाम आएगा उसके बाद क्या करना है। कितना भी सुनिश्चित हो तो भी इतनी अनिश्चितता तो है, इतनी अनिश्चितता है कि उन्हें इंतजार तो 4 जून का ही करना पड़ेगा कि तब तय होगा कि आगे का भविष्य क्या है। तिहाड़ीवाल जी इकलौते ऐसे नेता हैं इस पूरे चुनाव में जिन्हें अपना भविष्य सुनिश्चित रूप से पता है, कोई अनिश्चितता की स्थिति नहीं है। तिहाड़ीवाल जानते हैं कि भैया इधर चुनाव खत्म हुआ, उधर 2 जून आई, वापस तिहाड़ जाना है। जो उन्होंने शानदार शीश महल में 20 लाख के संडास बनवाए थे, उनकी जगह वो तिहाड़ का जो देसी वाला है ना, बदबू मारता, उन्हें उस पर जाके बैठना है, वही उनकी सही जगह है। तो उसे अपना भविष्य पता है, इकलौता नेता है देश में इस समय कि जिसका भविष्य 4 तारीख को निर्धारित नहीं होने जा रहा है, जिसका भविष्य 2 तारीख को पहले से पक्का है कि 2 तारीख को वापस तिहाड़ जाएगा। तो जो ये निश्चित भविष्य है केजरीवाल जी को अपना पता, तिहाड़ीवाल को, तो उसके चलते तिहाड़ीवाल जी ने खुद को भविष्यवक्ता समझने की गलती या गलतफहमी पाल ली है अपने मन में। उन्हें ये लगने लगा कि मैं भविष्यवक्ता हो गया हूँ, कि मुझे अपना भविष्य पता है तो मैं दूसरों का भी बता देता हूँ। खैर होता है, शीश महल से तिहाड़ पहुँचने में अच्छों के स्क्रू हिल जाते हैं, तो अपने तिहाड़ीवाल के हिल गए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो देश की जनता भी जानती है, देश भी जानता है और विपक्ष भी जानता है। पक्ष की छोड़िए, विपक्ष ज़्यादा अच्छे से जानता है। कितने अच्छे से जानता है वो भी तिहाड़ीवाल जी ने वहीं खड़े होकर मंच पर बता दिया कि भैया 220-230 सीटें बीजेपी की आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। अब कोई
एक सवाल करता है इससे कि भाई 220 230 अगर बीजेपी की आए तो कम से कम ये तो तुमने सुनिश्चित कर ही दिया कि इसके बाद सरकार बनाने से तो बीजेपी को नहीं रोक पाओ। 230 की भी संख्या वो है जहाँ से सरकार बनाने को नहीं रोक पाओगे, और 230 वो संख्या है जहाँ से तुमने गिनती उनकी शुरू की है। गिनती इसके ऊपर कहाँ जाएगी उसे तो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, लेकिन गिनती इसके ऊपर जाएगी और बहुत ऊपर जाएगी। जब विपक्ष खुद बैठ के 230 सीटें दे रहा है सार्वजनिक मंच से, तो भैया 50 सीट के लिए तो जनता इन्हें नहीं सोचेगी कि नहीं 50 सीट कम रख के इन जैसों को दे दो वोट। वो गिना रहा है कि यहाँ कम हो रही है, यहाँ कम हो रही है, यहाँ कम हो रही है, ठीक है ना। साथ में पूछ रहे हैं ना कि बढ़ कहाँ रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि भैया तुम्हारे कहने से कम नहीं हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि बंगाल में जाके ममता दी से पूछो कि कितनी बढ़ रही हैं। उड़ीसा में कांग्रेस, आपके बगल में कांग्रेस वाले बैठे हैं, उनसे पूछो कि उड़ीसा में कितनी बढ़ रही हैं। फ़ोन लगाओ जरा YSR को, वो बताएगा कि आंध्रा में कितनी बढ़ रही हैं। स्टालिन को फ़ोन लगाओ, वो बता देगा कि तमिलनाडु में कितनी बढ़ रही हैं। बेहतर होता कि त्याड़ीवाल जी 2 तारीख के बाद की चिंता करते 230 सीटों की जगह। या मुझे तो ये भी लग रहा है कहीं त्याड़ीवाल जी ये सोच के तो नहीं आए कि शायद चलो 230 का नंबर दे देता हूँ, मोदी के बारे में कह देता हूँ कि हाँ भाई 26 तक तो मोदी बनने जा रहा है, मंच पर खड़े होकर स्वीकार कर लेता हूँ। शायद रहम दिखा दे ईडी इस नाते। एक जो जिले इलाही के भतीजे पैदा हो गए हैं, बीजेपी के बड़े पुश्तैनी हैं लेकिन हैं जिले इलाही के भतीजे। फूफा जिले इलाही से कुछ ज़्यादा ही प्रेम है। उनकी भी आखिरी उम्मीद यही है कि बस 26 में ये हट जाए कैसे भी। तो दुखद खबर उनके लिए भी यही है कि भैया जिले इलाही को गद्दी के ज़माने गए। आएगा भी मोदी, रहेगा भी मोदी, और 29 में लड़ेगा भी मोदी। राम राम।